जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या बात है, अद्भुत महिमा है हनुमान जी की। ये हनुमान जी की चालीसा है जिसका पाठ करके मैं भी उठा हूँ, नित्य प्रतिदिन करता हूँ, 5 साल की उम्र से कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान में अगर मैं समझता हूँ हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में मिला करके सबसे ज़्यादा अगर मंदिर होंगे तो हनुमान जी के मंदिर शायद सबसे ज़्यादा होंगे। इतने सारे मंदिर होने के बावजूद मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये कौन लोग हैं जो मंदिरों को छोड़ करके कहीं और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। भाई इतने सारे मंदिर हैं ना, मंदिर में नहीं पढ़ना है। हनुमान चालीसा यहां पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे, उनके घर के बाहर पढ़ेंगे। हाँ, हनुमान चालीसा कितनी मतलब आप देखें अद्भुत चीज है, जिसमें कहा गया है हनुमान जी से कि बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। मतलब हे प्रभु बल विद्या बुद्धि दो और हमारा जो कलेश है विकार है हमारे अंदर ये सब हरो। लेकिन ये लोग हैं, ये भाई साहब कलेश डालना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम यहां पढ़ेंगे, हम वहां पढ़ेंगे। भाई साहब हनुमान चालीसा मतलब पढ़ने का एक तरीका है, सिस्टम है कि सुबह आदमी नहा धो करके स्वच्छ मन से साफ सुथरे कपड़े पहन करके हनुमान जी का स्मरण करके तब हनुमान चालीसा पढ़ता है। लेकिन ना, ये भाई साहब तुम भी आ जाओ, गुड्डू बबलू पिंकू फलाने ढिमाके सब आओ, ये भोपू लगाओ, अब हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्या है, क्यों है ऐसी हनुमान चालीसा पढ़ना? हमारे तो एक दोस्त का फोन आया गांव से, कहने लगा कहां हो, कल आ जाओ, चौराहे पे हनुमान चालीसा पढ़नी है। हमने कहा चौराहे पे क्यों भाई, मंदिर में पढ़ दो, घर में पढ़ दो। बोलता नहीं नहीं भाई चौराहे में पढ़ेंगे। हमने कहा क्यों? बोलता ये लोग भी तो जो पंचर पुत्र है ना, ये भी सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे। हमने कहा अब आया ये असली मुद्दे पे। बोलता लाउड स्पीकर से पढ़ेंगे। हमने कहा क्यों? बोलते ये भी 5 टाइम लाउड स्पीकर में चिल्लाते हैं। हमने कहा अच्छा तो कितनी बार पढ़ोगे? बोलता 5 वक्त पढ़ेंगे, 5 टाइम। हमने कहा क्यों? बोलते ये भी पढ़ते हैं पंचर पुत्र। मतलब समझ रहे हैं, इनको हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है, इनको इनसे कंपटीशन करना है। बोलते तो ऐसे हैं पंचर पुत्र। तो भाई साहब आप तो इंजीनियर पुत्र हो, डॉक्टर पुत्र हो, अध्यापक पुत्र हो, फलाने पुत्र हो, ढिमाके पुत्र हो, तो इन पंचर पुत्रों से क्यों कंपटीशन कर रहे हो? कंपटीशन करना है। बचपन से आज तक मतलब कभी ऐसा नहीं देखा जो आजकल हनुमान चालीसा पढ़ने की होड़ लगी हुई है कि हम फलाने के घर के बाहर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ोगे फलाने के घर के बाहर? आप अपने घर में पढ़ो। अगर हनुमान चालीसा पढ़नी है, बाकी और बवाल काटना है तो जाओ फलाने के घर, ढिमाके के घर, इधर चढ़ो उधर चढ़ो, जो करना है करो। कम से कम जो लोग अच्छे शांति से हनुमान चालीसा की महत्ता को समझने वाले लोग हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? तुम्हें अगर लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है तो लाउड स्पीकर की बात करो, हनुमान चालीसा को क्यों बीच में ला रहे हो? मतलब हनुमान चालीसा का सहारा ले लिया ताकि देखो हम लोग हैं और हम क्या अब हिंदू हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकता? भैया किसने रोका है? 5 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों 5 टाइम पढ़ोगे? 51 बार पढ़िए, 108 बार पढ़िए, शुभ होता है। 5 टाइम क्यों? इनसे कंपटीशन करना है, ये पंचर पुत्र। अच्छा अपने आप डिसाइड कर दिया पंचर पुत्र, कंपटीशन। भाई साहब ये आपको जिन विषयों पे, जिन चीजों से आपको लेना देना है, आप सरकार से भिड़ो, सरकार को बोलो। तो सरकार कर भी रही। उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, योगी जी ने सब जगह से, मंदिरों से, मस्जिदों से, जहां जहां से लाउड स्पीकर का जो भी मामला था, लाउड स्पीकर उतरवा रही है। ये सरकार का काम है।
कुछ एक लोग तो ऐसे हैं कि नहीं नहीं भाई इतना लाउड स्पीकर बजाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। ये ऐसा लग रहा है कि लाउड स्पीकर सिर्फ बस मस्जिदों में ही बज रहा है। हाँ, सड़क में चौराहे पे ची पो टा टू, मेरा घर तो उधर हाईवे के पास है, मतलब सो नहीं पाता हूं मैं, इतना ट्रैफिक ची पो चा, ट्रक में टांगो 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 टांगो, इतने हॉर्न बजते हैं। और कहीं पर कोई वो सामान बेच रहा, कहीं सुबह सुबह कचरा वाला आया कचरा, अब वो नींद नहीं सोने देता है। कहीं कोई चिल्ला रहा है, कहीं कोई मंजन बेच रहा है, कहीं कोई फलाना बेच रहा है, दुनिया भर के लाउड स्पीकर। लेकिन ना भाई साहब वो सब चल जाते हैं, उनमें नींद आ जाती है, बस इसमें नींद नहीं आती है। तो भाई साहब इसमें नींद नहीं आती है तो एक सिस्टम है, सरकार तय करेगी। जैसे बाकी की चीजें सरकार तय करती है वैसे ये भी तय करेगी। लेकिन ना भाई साहब हम लोग खुद करेंगे, भाई खुद करेंगे, ये नहीं करेंगे तो हाँ हम भी 5 टाइम बजाएंगे। मतलब कंपटीशन चल रहा है 5 टाइम। अरे हनुमान चालीसा हनुमान जी को स्मरण करके की जाती है, 5 टाइम उनके सामने भोपू लगा के, भैया हनुमान चालीसा क्या उनको अल्लाह मियां को सुनानी है? जिनको सुनानी है उनको सुनाओ, ये कंपटीशन। तो भाई साहब मैं सिर्फ हनुमान जी से यही कहूंगा कि सबको, ये जितने भी लोग हैं भटके हुए अनजान, इनको सबको बल बुद्धि विद्या दो, इनके अंदर जो कलेश और विकार हैं इनका हरण करो। क्योंकि जब ये सब हो जाएगा तो समाज में शांति होगी, समाज में शांति होगी तो देश में शांति होगी। जब देश में शांति होगी तब देश तरक्की करता है, तब देश आगे बढ़ता है। लेकिन बताइए और जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उनके मुद्दों पे भी आओ सड़क पे। उस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलना है। नहीं नहीं भाई साहब वो हम कैसे बोल रहे हैं, वो तो फिर हम सरकार हो तो फिर मुझे तो नहीं भाई साहब ये भोंपू क्यों लगा है। मतलब समझ रहे हैं, जितना भी डीजल पेट्रोल गैस बेरोजगारी, ये सांडों की परेशानी और इसकी परेशानी, अव्यवस्था कुव्यवस्था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, फलाना, कितनी समस्या है। लेकिन वो नहीं, सिर्फ भोंपू से प्रॉब्लम है, इसके बारे में बोलेंगे। भों तो सबको सद्बुद्धि दे, सबको सद्ज्ञान दे। और मैं यही चाहता हूं कि जहां पर लाउड स्पीकर से होती है प्रॉब्लम, ये फैक्ट है, ये इसको मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो जहां जहां लाउड स्पीकर जिस जिस तरीके के हैं उनको हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, जिसकी चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, हिंदू समाज के लोग हों, या और भी तमाम कार्यक्रम लोग इधर उधर करते हैं। तो समाज में जब तक शांति नहीं होगी तब तक कैसे होगी? ये तो नफरत का भाव लेकर के समाज और देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अब लोग आकर के मुझे कहेंगे ये देखो ये आया उनका हितैषी, समझ रहे हैं भाई साहब, है ये हिंदू बनके हिंदू के नाम पे ना ये है अंदर में असल में बहुत बड़े इसको सेकुलर के कीड़े हैं भाई साहब, बहुत बड़ा सेकुलर बनना है? कश्मीर में ये हुआ था तब कहा था वो हुआ था कहा था है? और देखना एक दिन ऐसा हो जाएगा, 20 साल बाद देखना, ये सब पूरा व्हाट्सएप ज्ञान लेकर के अपने ऊपर फाड़ के ऐसा सब टूट पड़ेंगे आकर के। जबकि हम लोग तो सही मायने में कबीरदास के दोहे बचपन से पढ़े हैं। कितनी सुंदर बातें बचपन से आज तक कबीरदास को अगर आप फॉलो करें, देखें, समझें। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अच्छी बात है, हमारा देश, हमारा समाज, आप, हम, ये सारे लोग जब खुशहाल होंगे, शांत होंगे, तभी देश तरक्की करेगा। तो प्लीज़ अच्छा बुरा जो कुछ भी हो उसे माफ़ करना और अच्छी बातों पे ध्यान देना। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।